हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अमित है। सो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस डे में हमने पढ़ा क्लास कंपोनेंट क्या होते हैं, फंक्शनल क्या होते हैं, स्टेट पढ़ा, प्रॉप्स पढ़ा और जेएसएक्स क्या होता है। एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग क्लास कंपोनेंट्स। सो आज से न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम क्या करते थे कि न्यू टॉपिक हुक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियसली क्या होता था कि जब हम क्लास कंपोनेंट को हम स्टेटफुल यूज कर पाते थे प्रीवियसली, ठीक है। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग 16.18 वर्जन ऑफ रिएक्ट, हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को एज ए चाइल्ड कंपोनेंट यूज करते थे। ये स्टेटलेस होता था, इसमें हम स्टेट क्रिएट नहीं कर सकते थे, तो ये प्रॉब्लम थी। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हुक्स लाया गया। तो हुक्स का यूज करके हम फंक्शनल कंपोनेंट्स को भी हम एज ए स्टेटफुल यूज कर सकते हैं। इसमें हम स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ऑलरेडी लाइफ लाइफ साइकिल मेथड्स में खुद लाइफ साइकिल हुक्स प्रोवाइड करता है, स्टेट प्रोवाइड करता है। तो अपन पढ़ेंगे आज हुक्स हुक्स इन रिएक्ट जेएस। तो सबसे पहले चलते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि हुक्स होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हुक्स क्या है। हुक्स एक रिएक्ट का फीचर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है 16.8 वर्जन के बाद। इन रिएक्ट में 16.8 के बाद 16.8 में hooks इंट्रोड्यूस हुआ है। hooks आर a new addition in React. They let you use state and other React feature without writing a class component. तो हमें क्लास कंपोनेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हमें स्टेट बनाना है, लाइफ साइकिल मेथड यूज करना है, हुक्स के आने के बाद हमें क्लास कंपोनेंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको विथ एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तब तक हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। ये क्रिएट होता रहेगा, इसके बाद हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। सो यही सेम फोल्डर में एक क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट। कैसे क्रिएट करते हैं, npx create react create react app और प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे माई ऐप हुक हुक्स माई ऐप हुक्स, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं, तब तक क्रिएट होता रहेगा। हम आप इसके बारे में जानते हैं, हुक्स के बारे में। तो हुक्स की सेल्फ स्वयं लाइफ साइकिल कुछ यूज स्टेट, कुछ हुक्स होते हैं, कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम स्टेट क्रिएट करेंगे। स्टेट क्रिएट करने के लिए यूज स्टेट हुक्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो एरे के अंदर एक ये एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। एक फर्स्ट इनिशियल स्टेट होती है, दूसरा उस स्टेट को सेट करने वाली मेथड होती है, ठीक है। और इसके यूज स्टेट स्टेट क्रिएट करने के लिए होता है। हमारे पास कुछ लाइफ साइकिल हैं, जैसे यूज इफेक्ट। एक ही लाइफ हुक्स में एक ही लाइफ साइकिल मेथड है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के थ्रू हम माउंटिंग, अनमाउंटिंग, अपडेटिंग पेजेस ये परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हम क्लास कंपोनेंट में पढ़े थे, क्लास कंपोनेंट में हमारे पास बहुत सारी लाइफ साइकिल मेथड थी। यदि माउंटिंग करवाना है तो हमारे पास थी कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट। अपडेट करवाना है तो कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड अनमाउंट करवाना था तो कंपोनेंट विल अनमाउंट। इस टाइप से बहुत सारी वहाँ पे लाइफ साइकिल मेथड थी। बट हुक्स के आने से सिर्फ एक ही लाइफ साइकिल मेथड है, जिसका फिर इसके बाद भी और हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड है। जब हम रिडक्स यूज करेंगे तो डिस्पैच करने के लिए यूज डिस्पैच है, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हुक्स एक न्यू फीचर है रिएक्ट का। तो जिसमें हम जानेंगे कि स्टेट हम कैसे, फंक्शनल कंपोनेंट को स्टेटफुल हम कैसे बनाएंगे, कैसे लाइफ साइकिल मेथड्स हैंडल करेंगे, ठीक है, कैसे स्टेट अपडेट करेंगे, कैसे स्टेट इनिशियलाइज करेंगे। ये सारी चीजें हम हुक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एडवांस फीचर है रिएक्ट रिएक्ट का। हुक्स एडवांस फीचर है जो 16.8 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, 16.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में प्रैक्टिकल जानेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट होने देते हैं, क्रिएट हो जाए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ओके। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। तो गाइस हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो डायरेक्टरी में चलते हैं, सीडी। प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं सीडी। प्रोजेक्ट नेम क्या रखा था मैंने, माई ऐप हुक्स, ओके। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। VS कोड में, VS कोड में ओपन करने के लिए कोड डॉट हमने किया, ये हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा।
तो हमारा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो चुका है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल में चलते हैं। न्यू टर्मिनल, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ओके, स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है? npm स्टार्ट, npm स्टार्ट, एंटर। इसको स्टार्ट होने देते हैं। चलते हैं फोल्डर में। तो सबसे पहले हमारा मेन फोल्डर कौन सा? index.js। index.js किसको रन कर रहा है? देखिए ये app.js को, ठीक है, app.js को रन कर रहा है। इसको रिमूव कर देते हैं कमेंट सेक्शन। तो app.js में चलते हैं। app.js ये हमें नहीं चाहिए, हम अपना यहाँ पे कोड लिखते हैं, एक h1 टैग लेते हैं, ठीक है। वेलकम टू रिएक्ट जेएस हुक्स ट्यूटोरियल। ओके, इसको सेव करते हैं। प्रोजेक्ट में रन हो रहा है, इसको रन होने देते हैं। रन हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ी देर। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम पे थोड़ा समय देता है। ओके, सो हमारा प्रोजेक्ट लोड हो चुका है, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा app.js के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वेलकम टू रिएक्ट जेएस हुक्स ट्यूटोरियल। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो चलिए, जो जरूरत का नहीं है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। रिएक्ट के फीचर को हम एक्सेस करने के लिए हम रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। रिएक्ट, ओके ओके। तो चलिए यहीं से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए फंक्शनल कंपोनेंट है, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट में हम हुक्स कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं। सो हुक्स क्या कहता है कि हुक्स अपना खुद का एक यूज स्टेट यूज करता है, स्टेट डिफाइन करने के लिए। सो देखते हैं स्टेट हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिएक्ट के बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट हम इंपोर्ट कर लेते हैं और चलते हैं यहाँ पे स्टेट क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमें कुछ रेंडर लिखने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। क्लास कंपोनेंट में आपने देखा हो, पहले हम क्लास कंपोनेंट जब क्रिएट करते थे, यहीं पे हम आपको क्लास कंपोनेंट लिख के बता देते हैं। देखिए जब हम क्लास कंपोनेंट लिखते थे तो क्या लिखते थे? पहले क्लास कीवर्ड लिखते थे, माई ऐप, क्लास नेम, एक्सटेंड, एक्सटेंड ये कंपोनेंट को एक्सटेंड करता था, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट को एक्सटेंड करता था, जो हमें कहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता था? रिएक्ट से, ठीक है, रिएक्ट की लाइब्रेरी से इस तरह। ओके, फिर उसके बाद ये रेंडर होता था। रेंडर, रेंडर होने के बाद कुछ हमें रिटर्न करता था। रेंडर होने के बाद रिटर्न, रिटर्न करवाते थे। रिटर्न करवाते थे क्या? एक JSX, एक JSX रिटर्न करवाते थे, H1। दिस इज द क्लास कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। ओके, तो इस तरह हम लिखते थे। अब यदि हमें इसमें स्टेट क्रिएट करना पड़ता था तो स्टेट क्रिएट करने के लिए क्या हम लिखते थे? कंस्ट्रक्टर लिखते थे। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के बाद सुपर मेथड, ये एक प्रोसेस होती। और कैसे लिखते थे? दिस डॉट स्टेट इक्वल टू माय नेम, फर्स्ट टाइम इनिशियली एम्प्टी दिया। तो इस टाइप से हम क्रिएट करते थे। ऐसे क्लास कंपोनेंट में हम ऐसे लिखते थे, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्लास कंपोनेंट जब हम लिखते थे, इसको जस्ट नीचे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस टाइप से लिखते थे, क्लास कंपोनेंट क्रिएट करते थे, कंस्ट्रक्टर लिखते थे, कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस कीवर्ड लगाते थे, दिस कीवर्ड के बाद स्टेट हम क्रिएट करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम डिस्प्ले करवाना होता था तो कैसे हम डिस्प्ले करवाते थे? दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट स्टेट डॉट माई नेम, इस तरह से हम डिस्प्ले करवाते थे, राइट। और डबल ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, ओके, इस टाइप से हम डिस्प्ले करवाते थे। अब इसी को कंपेयर करेंगे, इसको हम कैसे अब फंक्शनल कंपोनेंट में इंट्रोड्यूसिंग, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हुक्स, हुक्स के आने से हम कैसे क्रिएट करेंगे? लिखेंगे कॉन्स्ट एरे, एम्प्टी एरे इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट। सो इनिशियली हम क्या देंगे? माय नेम, माय नेम, माय नेम ये हो गया हमारा इनिशियली। तो माय नेम इनिशियली हम क्या इसको प्रोवाइड करें? इनिशियली एम्प्टी, एम्प्टी इनिशियली एम्प्टी प्रोवाइड करें। सेकंड पैरामीटर क्या होता है? सेट, ये यूजर डिफाइन हमें लिखना होता है, सेट माय नेम।
सेट माय नेम, ये स्टेट को सेट करने के लिए यूज किया जाएगा। ये हमारा इनिशियल स्टेट होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखे, जब यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट एम्प्टी दिया, ऐसे यहाँ पे हमने इनिशियल स्टेट एम्प्टी दिया। ये माय नेम हमारा इनिशियली होगा। जब हम इसको सेट करवाएंगे तो सेट माय नेम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करते थे सेट करवाने के लिए? दिस डॉट सेट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट यूज करते थे, राइट? दिस डॉट सेट स्टेट यूज करते थे हमें स्टेट को सेट करवाने के लिए। इस टाइप से हम स्टेट सेट करवाते थे यहाँ पे किसी एक मेथड के अंदर। जैसे हमने एक मेथड बनाया, अपडेट नेम करके एक मेथड बनाया, NAME अपडेट नेम करके मेथड बनाया। इस मेथड के अंदर जब हम क्लिक करवाते थे इस टाइप से हमें सेट करवाते थे, इस टाइप से सेट करवाते थे, ठीक है। विथ आपको कंपेरिजन बता रहे हैं क्या डिफरेंस है इसमें। साम हमने अपडेट करवाया, जब इस मेथड को हम कॉल करेंगे। इस मेथड को कब कॉल करते थे? जब कोई बटन में क्लिक होता था। बटन, एक बटन भी बना देते हैं क्लास कंपोनेंट में, क्लिक मी, ओके, ऑन क्लिक दिस डॉट, इस टाइप से लिखते थे, ठीक है। तब अपडेट होती थी स्टेट। बट फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे हम सेट करेंगे? फंक्शनल कंपोनेंट में हमें इनिशियल स्टेट डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे? जस्ट एक ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल करली ब्रेसेस, और इस टाइप से लिख देंगे डायरेक्ट। हमें दिस डॉट स्टेट डॉट ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद एक बटन लेते हैं, यहाँ पे भी बटन, इसका नाम देते हैं अपडेट, ठीक है, अपडेट। अब ऑन क्लिक मेथड यहाँ पे भी यूज करेंगे, ऑन क्लिक। अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, अपडेट मी करके एक मेथड बनाएंगे। अब इस मेथड को हमें यहाँ पे भी दिस कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, दिस सीधे रिमूव हो गए यहाँ पे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? कॉन्स्ट, यहाँ पे मेथड लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और सेट कैसे करवाएंगे? सेट माय नेम, इसको यूज करेंगे, इस मेथड को यूज करेंगे। जस्ट सिंपली सीधा सीधा हम इसको अपडेट करवा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे साम, ओके। देखिए, चलिए हम इसको इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए हमने बताया कि कैसे हम क्लास कंपोनेंट में इतना सारा कोड लिखते थे, बट यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, दैट्स इट। इतना सेव करवाते हैं, चलिए इसकी जरूरत नहीं, इसकी रिमूव कर देते हैं। देखिए, वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी, क्योंकि इनिशियली हमने क्या दिया? इनिशियली स्टेट हमने क्या दिया? माय नेम एम्प्टी, ये माय नेम अभी एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, प्रैक्टिस यूज कर लेते हैं, माय नेम इज, माय नेम इज। ये टेम्पलेट लिटरल्स में हम ऐसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग के बीच न्यू ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं डॉलर कीवर्ड का यूज करके, ओके। देखिए, माय नेम इज अभी कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे हमने अपडेट में क्लिक किया, ये साम अपडेट हो गया, स्टेट हमारी अपडेट हो गई। इनिशियली हमारी स्टेट क्या थी? एम्प्टी, ठीक है। जैसे हमने बटन में क्लिक किया, अपडेट में बटन में क्लिक किया, तो हमने यहाँ पे क्या सेट करवाया? साम, ठीक है। तो साम हो गया। इनिशियली हम कुछ भी दे सकते हैं, माय नेम इज अमित, हमने इनिशियली अमित दिया, ठीक है। इस बटन को क्लिक करने पे हमने अपडेट करवा दिया साम, दैट्स इट। तो ये है हमारा यूज स्टेट, ऐसे हम स्टेट को अपडेट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट को भी अब हम स्टेटफुल यूज कर सकते हैं। पहले बिफोर इंट्रोड्यूसिंग हुक्स 16.8 वर्जन में, रिएक्ट 16.8 वर्जन से पहले जितने वर्जन थे सब में हम फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट नहीं लिख सकते थे। फंक्शनल कंपोनेंट को सिर्फ हम प्रॉप्स पास कर सकते थे, एज ए चाइल्ड कंपोनेंट हम यूज करते थे, सिर्फ इसको हम प्रॉप्स दे सकते थे, इसमें कोई स्टेट नहीं लिख सकते थे। बट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग हुक्स, रिएक्ट 16.8 वर्जन के बाद हम स्टेट हम इस तरह से लिख सकते हैं। हुक्स प्रोवाइड करता है स्टेट, यूज स्टेट, इस तरह से स्टेट लिख सकते हैं, स्टेट अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम सेम लाइफ साइकिल। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल मेथड की, ठीक है। लाइफ साइकिल मेथड हम क्लास कंपोनेंट में बहुत सारी लाइफ साइकिल मेथड पढ़े हैं। माउंटिंग फेज के लिए माउंटिंग फेज, इसको कमेंट करके लिखते जाते हैं, माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे सिंपली सिर्फ एक ही यूज इफेक्ट है, एक ही मेथड है जिसका नाम है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट हुक्स है, तो यूज इफेक्ट को हम इस टाइप से लिखेंगे, यूज इफेक्ट क्या करता है? यूज इफेक्ट एक मेथड होती है, ठीक है। यूज इफेक्ट मेथड दो पैरामीटर लेती। पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक, ठीक है।
सेकंड पैरामीटर होता है एम्प्टी एरे। ठीक है, दो पैरामीटर यूज इफेक्ट। माउंटिंग माउंटिंग फेज में जब हम यूज इफेक्ट लिखेंगे, माउंटिंग फेज में जब हम यूज इफेक्ट लिखेंगे, तो माउंटिंग फेज में यूज इफेक्ट एक मेथड होती है जो दो पैरामीटर लेती है। पहला पैरामीटर होता है कॉल बैक, सेकेंड पैरामीटर होता है एम्प्टी अरे। तो जब हमारा पेज लोड होगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखेंगे माउंटिंग फेज, माउंटिंग फेज। ओके, ये सारा कुछ रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्लास कंपोनेंट है, हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, माउंटिंग पेज जब हमारा पेज लोड होगा, जब हमारा डॉम में पेज एंटर होगा, तो उसको हम माउंटिंग पेज बोलते हैं। देखिए सेव करते हैं, चलते हैं, इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट ओपन के कंसोल में चलते हैं, देखिए माउंटिंग पेज। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमारा पेज लोड हुआ, डॉम में एंटर हुआ, तो हमारा माउंटिंग फेज कॉल हो गया। माउंटिंग फेज कॉल हुआ मींस यूज इफेक्ट हमारा कॉल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे एक आपको डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड पैरामीटर एम्प्टी एरे पास किया है। देखिए यदि हम एम्प्टी एरे नहीं पास करते हैं तो क्या होता है, एम्प्टी एरे हमने हटा दिया, सिर्फ एक ही पैरामीटर पास किया, जिसका कॉल बैक पैरामीटर एक पास किया, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हमने इसको लोड किया तो डिफरेंस देखिए, फर्स्ट टाइम ये लोड हुआ, डॉम में एंटर हुआ, कॉल हुआ, हमने स्टेट को अपडेट किया, जितनी बार हम बटन में हमने स्टेट को अपडेट किया, फिर से ये कॉल हो गई। स्टेट हमने अपडेट किया, जितनी बार कुछ अपडेशन इसको मिलेगा उतनी बार कॉल होगी। बट जब हम फर्स्ट पैरामीटर सेकंड पैरामीटर एम्प्टी अरे यदि पास कर देंगे, तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, आपको डिफरेंस दिखाते हैं। ये हमने रिफ्रेश किया, सिर्फ कॉल हुआ, जैसे हमारे डॉम में एंटर हुआ हमारा एप्लीकेशन, डॉम जैसे लोड हुआ, पेज लोड हुआ, डॉम में एंटर हुआ, वैसे ही ये कॉल हुआ। यदि हम स्टेट को अपडेट करते हैं, देखिए कॉल नहीं हो रहे, हमने स्टेट को अपडेट किया लेकिन कॉल नहीं हुआ था। लेकिन इससे पहले डिफरेंस देखिए, ये एम्प्टी अरे हमने हटा दिया, एम्प्टी अरे हटाया, एम्प्टी अरे हटाया और रिफ्रेश किया पेज को, तो ये इनिशियली तो कॉल हुआ, उसका जैसे हम इस बटन में क्लिक करेंगे तब भी ये कॉल हो रहा है। देखिए बटन में क्लिक किया मतलब ये स्टेट सेट हुई तो कॉल हो गया। तो इस केस में क्या होता है कि हम इसको, ये इनफाइनाइट लूप कहला जाता है, इनफाइनाइट में चला जाता है। यदि हम जितनी बार, यहाँ पे मान लीजिए 10 बटन हैं, 10 बटन में हम बार बार क्लिक करते रहेंगे तो उतनी बार ये कॉल होती रहेगी। देखिए हम आपको मल्टीपल बटन यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, अपडेट मी 1, अपडेट मी 2, अपडेट मी 3। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या डिफरेंस है, 2 एंड 3, 3। ठीक है, अब यहाँ पे तीन तीन अपडेट मेथड बना लेते हैं, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट अपडेट करवाते हैं कुछ, 1, 1, 2 एंड 3। इस वाले में हम क्या, फर्स्ट फर्स्ट बटन में हमने शाम अपडेट करवाया, इसमें मोहन कर देते हैं, इसमें राम कर देते हैं और इसमें घनश्याम। ओके, चलिए डिफरेंस देखते हैं। जैसे हमारा पेज लोड हुआ, फर्स्ट टाइम पे पेज लोड हुआ, ये कॉल हुआ, हमने इसको अभी एम्प्टी अरे पास नहीं किया है, सेकंड पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस देखिएगा, तो एक बार कॉल हुआ। ठीक है, फर्स्ट बार जब हमने स्टेट अपडेट किया तब कॉल हुआ, देखिए शाम हुआ, ये कॉल हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड बटन में कॉल किया, फिर से कॉल हुआ, देखिए थर्ड बटन में हमने कॉल किया, फिर से कॉल हुआ, जबकि इसको कॉल होना नहीं चाहिए, ये कॉल हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इनफाइनाइट लूप में जा रहा है। इनफाइट मतलब ये अननेसेसरी डॉम को रीयूज कर रहा है। इस केस में हम इसको, यदि हमें इसको माउंटिंग फेज में सेट करवाना है कि जब हमारे डॉम में एंटर हो तब ये कॉल हो, उस केस में हम, कुछ सिचुएशन आएंगी, कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी जिसमें हमें एम्प्टी अरे नहीं पास करना होगा, एक बार ही कॉल कर, कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी कि हमें मल्टीपल टाइम्स कॉल करवाना होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लिक पे, तो उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे। बट यदि माउंटिंग फेज की बात करें तो माउंटिंग फेज में एम्प्टी अरे हमें सेकंड पैरामीटर पास करना होगा कि जैसे वो डाउन में लोड हो तो एक बार ही कॉल हो, उसके बाद कुछ अपडेट हो तो कॉल ना हो। सेकंड फेज होता है, सेकंड आता है अपडेटिंग फेज। अपडेटिंग फेज, अपडेटिंग फेज में सेम हम यूज करेंगे, सेम यूज इफेक्ट यूज करेंगे, बट ये कॉल होगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। यदि स्टेट अपडेट होगा सेम यूज इफेक्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे, बट इसको लिख देते हैं
अपडेटिंग अपडेटिंग फेज, ठीक है। अपडेटिंग फेज में सेम तरह यूज करेंगे, बट इसको हम तब कॉल करेंगे जब हमारा स्टेट अपडेट हो। तो इनिशियली स्टेट, ये सेकंड जो पैरामीटर हमने एम्प्टी अरे पास किया, तो यहाँ पे हमने स्टेट पास कर दिया, तो ये स्टेट हमने पास कर दिया, तो ये तभी कॉल होगा जब ये स्टेट अपडेट हो। यदि स्टेट अपडेट नहीं हो रही तो नहीं कॉल होगा। देखिए हम सेव करते हैं, तो माउंटिंग फेज जैसे हमारा पेज लोड होगा वैसे ही कॉल हो जाएगा, लेकिन ये तब कॉल होगा जब हम बटन में क्लिक करेंगे। नहीं बटन में क्लिक करेंगे तो नहीं कॉल होगा, मतलब हम स्टेट को अपडेट नहीं करेंगे तो नहीं कॉल होगा। देखिए फर्स्ट टाइम, सॉरी यहाँ पे हम कंडीशन एक, इसके अंदर एक कंडीशन भी लिखना होगा ताकि ये डिस्प्ले ना हो। इफ माय नेम फर्स्ट टाइम, इसको एम्प्टी कर देते हैं। इफ माय नेम इक्वल टू इज इक्वल टू एम्प्टी, यदि ये एम्प्टी है तब ये कॉल हो। इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी मतलब जब स्टेट अपडेट हो तब कॉल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए नहीं कॉल हुआ, अपडेट में अपडेटिंग फेज नहीं कॉल हुआ, यूज इफेक्ट कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन बेस पे इसको अपडेट करवाया, रेंडर करवाया, ठीक है। अब जब हम किसी बटन में क्लिक करेंगे तभी कॉल होगा। देखिए अपडेट करते हैं, हम स्टेट को अपडेट करते हैं तो देखिए कॉल होगा। ये स्टेट को हमने क्लिक किया, कॉल हुआ। स्टेट को अपडेट किया तो कॉल हुआ। तो अपडेटिंग फेज इसीलिए होता है, अपडेटिंग फेज इसीलिए आता है जब वो स्टेट, अपडेटिंग फेज में क्या होता है, सैलो कंपैरिजन होता है, प्रीवियस स्टेट और करंट स्टेट में चेक किया जाता है। प्रीवियस और करंट में यदि कोई भी चेंजेस मिलेगा तभी वो अपडेट होगा, तभी लाइफ साइकिल अपडेट लाइफ साइकिल मेथड कॉल होगा, अदरवाइज नहीं कॉल होगा। तो आई होप आप लोगों को अपडेटिंग फेज समझ में आया होगा। अब अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग करवाने के लिए अनमाउंटिंग फेज में सिंपली कुछ भी नहीं करना। अनमाउंटिंग में फर्स्ट पैरामीटर जो हमने कॉल बैक पास किया है उसके अंदर एक अनदर फंक्शन रिटर्न करवा देते हैं। एक अनदर फंक्शन ऐसे रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न अनदर फंक्शन, अनदर फंक्शन। इसके अंदर हम लॉजिक लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हम लॉजिक लिख देंगे अनमाउंटिंग का, अनमाउंटिंग, अनमाउंटिंग इस टाइप से। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। जब हमें किसी को अनमाउंटिंग करवाना, देखिए अनमाउंटिंग कॉल होता है जब हमें कुछ अनमाउंट करवाना होता है तो अनमाउंट कर देता है। यहाँ पे हम लॉजिक लिख देते हैं अनमाउंट करवाने के लिए। तो सेम यूज इफेक्ट मेथड में हम अनमाउंटिंग भी करवा सकते हैं इस तरह कॉल बैक पास करके, ठीक है। रिटर्न करवा के, कॉल बैक रिटर्न करवा के हम यहाँ से अनमाउंट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्लास कंपोनेंट में हम मल्टीपल लाइफ साइकिल मेथड यूज करते थे, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही यूज इफेक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज इफेक्ट मेथड को यूज करेंगे, और एक कंपोनेंट में मल्टीपल यूज इफेक्ट लिख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को यूज स्टेट यूज इफेक्ट समझ में आया होगा। तो विथ एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में हम विथ एग्जांपल चलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।